स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दी है, शांति दी है, आशीष दी है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, आज हम प्रेम के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेम तीन प्रकार का दिखाई देता है। पहला प्रेम जो होता है वो रियल है, हकीकत में सच्चा प्यार है। दूसरा प्रकार का जो प्यार होता है वो केवल वासना होता है, वासना होता है। ओके। तीसरा प्रकार का जो प्रेम होता है वो झूठा होता है, फेक होता है, झूठा होता है। तो प्रियजनों, हम इन तीन प्रकार के प्यार के बारे में हम देखने वाले हैं। सो हम चलते हैं परमेश्वर के वचनों में, और परमेश्वर के वचन में योना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। अनंत जीवन पाए, ये परमेश्वर का प्यार है। और परमेश्वर के प्यार में दिया परमेश्वर ने प्रेम किया और अपना प्रेम इस कदर बताया, अपने पुत्र को दे दिया। प्रियजनों, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल है, आप कौन है? आप कौन है? दूसरा सवाल है, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? तीसरा सवाल है, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? ध्यान से सुन लीजिए। पहला सवाल, आप कौन है? दूसरा सवाल, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? तीसरा सवाल, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? इन्हीं चीजों के ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। प्रियजनों, आज हमारे माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग जिनके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते, उनसे नफरत करते, घृणा करते हैं, घर से बाहर निकाल दिया, छोड़ दीजिए। कुछ लोग लड़का लड़की से या लड़की लड़के से प्यार करते हैं, लेकिन ये केवल वासना है। कुछ पैसे के लिए या तो फिर कुछ लोग किसी और चीज के लिए प्यार करते हैं। काम खत्म, प्रेम खत्म। और तीसरा प्रकार का जो प्रेम है वो होता है, मैंने बताया, फेक है, झूठा प्यार। वो आपकी सेवा करेंगे ये सोचकर के आपको कैसे लूटेंगे, आपको कैसे बर्बाद करेंगे, ये प्रकार का है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अब जो मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे, आप कौन है? प्रियजनों, आप और मैं परमेश्वर की संतान है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आप और मैं परमेश्वर की संतान है। आपको और मुझे परमेश्वर ने विशेष रूप से चुना है। हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने हमें विशेष रूप से चुना है। किस लिए चुना है? कि हम परमेश्वर का कार्य करें। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे गवाह बनोगे। ओके, गवाह बनोगे, उसका अर्थ यह है कि जाकर तुम सुसमाचार सुनाओ। प्रियजनों, सुसमाचार जब हम सुनाते हैं, उस सुसमाचार के अंदर कुछ बातें हैं और उसमें सबसे बड़ा है उनका गवाह बनना, परमेश्वर के कार्य का, परमेश्वर के चमत्कार का, परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर के दया का। परमेश्वर ने इसके लिए चुना है। आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 30 वचन से अगर देखें, एक आदमी वो अधमरा पड़ा हुआ था। वहां से 31 वचन में लिखा हुआ है, याजक जा रहा था, उसको छोड़कर चले गया। 32 वचन में लिखा है, लेवी जा रहा था, उसको छोड़कर चले गया। 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, एक सामरी वहां से जा रहा था, उसने तरस खाई। हिंदी शब्द लिखा है तरस, उसके ऊपर खाया, उसने तरस खाया। प्रियजनों, परमेश्वर ने हम पर तरस खाई है। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर अगर तरस खाता है, ये सामरी व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति जिसको लुटेरों ने लूट लिया, अधमरा करके छोड़ दिया, इसने अगर उस व्यक्ति पर तरस खाया है, आपने कितने लोगों पर तरस खाया है? कितने लोगों को आपने सहारा दिया है? प्रियजनों, आप कहोगे मेरे पास 100 रुपया बचा है। प्रियजनों, ये 100 रुपया में से अगर 50 रुपया अगर आप किसी की मदद के लिए वो करते हो, परमेश्वर कई गुना लौटाकर आपको देना चाहता है, पर हम देना नहीं चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, दिया करो
तुम्हें भी दिया जाएगा। हम देने के लिए तैयार नहीं है प्रियजनों, हम परमेश्वर के पास आकर मांगते हैं, दो प्रभु, ये दो प्रभु, वो दो प्रभु। हमारे पास इतना सारा आया है पर हम देने के लिए तैयार नहीं है। हम कभी कभी हमारे घर के अंदर की कुछ वस्तुएं दूसरों को देते हैं, कौन सी? जो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की हम नहीं देंगे, जो हमारे काम की नहीं है वो हम देते हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरा है प्रियजनों। आज पहला प्रश्न, आप कौन है? हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने क्यों चुना है? गवाह बनने के लिए। प्रियजनों, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को, पर उनको अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं दिखेगा, वो प्रभु को नहीं स्वीकार कर सकते हैं। हमारे अंदर छल कपट सब देखेंगे, वो प्रभु को स्वीकार नहीं कर सकेंगे। और प्रभु को, ये लोग कैसे प्रभु के पास आएंगे जब हमारे अंदर प्यार नहीं है? तो परमेश्वर ने चुना है उनका गवाह बनाने के लिए, है ना। तीसरी चीज की तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। आज आप जाइए प्रियजनों, हॉस्पिटल के अंदर कोई एडमिट है, उनसे जाकर मिलिए, उनके लिए प्रार्थना करें। आपके आसपास में देखिए कुछ लोग बीमार पड़े होंगे, है ना। कुछ दोस्तों को मिलाकर आप उनके लिए दवा का व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। उनको हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं, या फिर उनके लिए कुछ खाने की कुछ वस्तुएं लाकर दे सकते हैं। प्रियजनों, जब ये काम आप करते हैं, पर लोगों को प्रभु यीशु आपके अंदर दिखाई देगा। आप परमेश्वर के गवाह बनोगे। और परमेश्वर का यही आप परमेश्वर चाहता है आपसे और मुझसे कि लोगों को हमारे अंदर परमेश्वर दिखाई दे। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, आपने कितने लोगों की मदद की है? आज तक आपने अपेक्षा रखा है कि कोई मेरी मदद करे? ठीक है, होगा आपका, लेकिन पहले आप किसी के लिए मदद करने वाला बन जाइए। किसी बच्चों का स्कूल का फीस भरना है, उनका स्कूल का फीस नहीं भरा हुआ है, उसमें आप उनकी मदद कीजिए। इसके अलावा जो लोग हैं, है ना, जिनके जीवन के अंदर तकलीफ है, समस्या है, उनके लिए बैठकर आप प्रार्थना कीजिए। तब लोग आपके अंदर प्रभु को देखेंगे और वे आपके पीछे पीछे आएंगे। मेरा पहला सवाल था प्रियजनों, आप कौन है? हम परमेश्वर की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। दूसरा, परमेश्वर ने क्यों चुना है? गवाह बनने के लिए। तीसरा, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम जाकर लोगों को जो अंधकार में फंसे हुए उनको ज्योति में लेकर आए, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। आज लोग इंतजार कर रहे हैं प्रियजनों, कई लोग ऐसे बंधन में है, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। वो व्यक्ति जो सड़क के किनारे पर उसको अधमरा करके छोड़ दिया था, उसकी हालत क्या हुई प्रियजनों? वो सब उसको छोड़कर गए। अगर ऐसे ही छोड़ दिया होता तो शायद 1-2 दिन के अंदर वो मर गया होता, लेकिन ये सामरी वहां पर गया, उसने वहां पर उसको देखा, उसका इलाज कराया। प्रभु का वचन कहता है, 34 वचन में लिखा है, उसका इलाज कराकर अपने ही जानवर पर उसको बिठाकर उसको सराय में लेकर गया और सराय में वहां पर उसको रखा। और वहां पर प्रभु का वचन कहता है 35 वचन में 2 दिनारी वहां पर दिया। समय सस्ता था सब कुछ, 2 दिनारी दिया और कहने लगा कि और भी अगर लगेगा तो मैं जब वापस आ जाऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा, पर इसका ध्यान रखो। कौन करता है? आज प्रियजन, वो सामरी जो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसने इतना कुछ किया। आप और मैं जो परमेश्वर को जानते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। हमारे आसपास में हम बदलाव ला सकते हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े। आमेन, हालेलुया। तैयार हैं? हम प्रार्थना करें? चलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करता हूं। प्रभु जी, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में देता हूं। प्रभु जी, मैं जानता हूं प्रभु जी, आपने हमें चुना है, हम आपके संतान हैं प्रभु। और प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमें, आप चाहते हैं हमसे कि हम लोगों की सहायता करें, लोगों की मदद करें प्रभु जी। इस कारण प्रभु, आप अपने हाथों को आगे बढ़ाइए प्रभु जी, और हमें प्रभु जी आप छू लीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम प्रभु जी लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बने, हमारा जीवन औरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का
अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।